अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम यासीन है और मैं इंग्लिश की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास पूरे 3 दिन है। ठीक है, 3 दिन अच्छी तैयारी होगी, सिर्फ 2 दिन में तैयारी हो जाएगी जो मैं बताने लगूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊँगा, मार्क्स के बारे में बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो पास पेपर शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, पास पेपर्स के बाद मैं आप लोगों को सारे पैटर्न शेयर करूंगा कि लाइक जॉब एप्लीकेशन का पैटर्न, सीवी का पैटर्न, हर चीज़ का पैटर्न शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट शेयर करूंगा, पढ़ना आप लोगों ने खुद है। और ग्रामर कहाँ से करनी है, लाइक अगर आप 1.5 घंटे में पूरी ग्रामर कहाँ से करनी है, 1.5 घंटा या घंटे में ना पूरी ग्रामर अगर करनी है ना, तो ये वीडियो पूरी देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे लाइक ना स्कीम्स बनाने में आपका भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों को फ़ायदा हो चुका है मैथ के पेपर में और इस्लामियात के पेपर में, तो टेंशन तो लो ही नहीं ना। बाकी यासीन ही बैठा हूँ, परेशान नहीं होना, कोई और बंदा नहीं बैठा हुआ, बस बाल कटवा लिए हैं एज़ यूजुअल। नाई ने ज़्यादती कर दी है, बार्बर कहते हैं सॉरी, हाँ, तो उसने ज़्यादती कर दी है, फिर कहते हैं मैं बार्बर को नहीं था, वैसे नहीं वाला काम किया। खैर छोड़ो, वीडियो को शुरू करते हैं। सो पेपर पैटर्न आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है मेरा दूसरा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो है सेक्शन है 20 मार्क्स का, आप सबको पता है, इसमें ओनली ग्रामर आ जाती है हमारी। ठीक है, तो फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है, ये होती है हमारी 28 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोइट्री के 2 स्टैंजाज आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो वो हमारे हो जाती है 6 मार्क्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है। ठीक है, सेक्शन सी जो होता है उसमें ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 के मार्क्स होते हैं। जॉब एप्लीकेशन इसमें होती है और लेटर राइटिंग होता है, इसके मार्क्स होते हैं हमारे पास 8। ठीक है, और इसके बाद ईडियम्स वगैरह आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ईडियम्स, नरेशन या पंचुएशन, इनमें से शायद इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। नरेशन या ईडियम में से कोई एक चीज़ आती है मेरा ख्याल है, मुझे सही पता नहीं है, करेक्ट कर देना। ठीक है, लेकिन ये जो होता है इनके ओवरऑल मेरा ख्याल है तीनों ही आ जाते हैं। 16 मार्क्स होते हैं, 16 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है आप लोगों ने, वो कंपलसरी होती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होता है पैराग्राफ राइटिंग, ये 8 मार्क्स की होती है और ये भी कंपलसरी होता है। ठीक है, अच्छा मैं इंग्लिश का आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश होती है, इंग्लिश में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो मैंने सारे आप लोगों को मार्क्स बता दिए हैं, जितने आप लोगों ने नंबर लेने हैं उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर लो, जो चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है उस हिसाब से कर लो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये कुछ पेपर्स का पैटर्न है, मतलब पास पेपर्स हैं, ये देख लो आप लोग, इनका स्क्रीन ले लो और देख लो कि ऐसे पेपर्स आ चुके हैं, पास पेपर्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया, पास पेपर भी क्लियर हो गए। अब आते हैं स्कीम की तरफ। अच्छा, ग्रामर जितनी भी है वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ से करनी है। ठीक है, सिर्फ मैं गारंटी दे रहा हूँ 1.5 घंटे में आपकी A to Z होल ग्रामर हो जाएगी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, और समझ भी आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम समरी से शुरू करते हैं। वो जो क्वेश्चन नहीं आता पैराग्राफ वाला, उसके अंदर से समरी करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें एक मेन क्वेश्चन होता है समरी वाला। ठीक है, समरी में सारे बच्चे मार खाते हैं, तो समरी का मैं आपको बताता चलूँ कि वो आप लोगों की 2/3 होनी चाहिए। उसमें आप लोगों ने चीज़ें रिपीट नहीं करनी और उसमें आप लोगों ने एज अ थर्ड पर्सन लिखनी है। बस ये थोड़ी सी बातें, ज़्यादा लंबी भी नहीं लिखनी, ज़्यादा छोटी भी नहीं लिखनी, जितनी लेंथ बताइए कि 2/3 लिखनी है उस पैराग्राफ के, तो अंदाजे से लिख लेना। ठीक है, समरी में यही कुछ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पोइट्री और स्टैंजाज वाले। यार इसका मैं खुद आप लोगों को बताऊं तो मुझे खुद लाइक ना, मैं इसको ना चैट जीपीटी को आप लोग पूरा वो स्टैंजा की पिक्चर भेजो जितने भी हमारे हैं, क्योंकि किसी में से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बुक अपनी खोलो, जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उनकी पिक्चर बनाओ, चैट जीपीटी को भेजो, उसको कहो आप लोगों को समझाए। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोग उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे। ये भी क्रिएटिविटी में आ जाता है, तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। प्ले वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी मैं थोड़ा सा एंड पे बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने ये मटेरियल ऑलरेडी शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी। ठीक है, इसमें हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आ जाती है। जॉब एप्लीकेशन का ये स्क्रीन के आपके सामने लाइक पैटर्न शो हो रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोगों को जस्ट समझना ही है। ठीक है, बाकी होती तो क्रिएटिविटी है उसके अंदर, बट जो पैटर्न होता है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। लेटर राइटिंग का अब ये पैटर्न नज़र आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके हो गया। सीवी का भी ये पैटर्न नज़र आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है, तो ये मैंने कहा था मैं थोड़ा अभी बताता हूँ, इसी के बाद बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। रिपोर्ट राइटिंग का भी पैटर्न यह आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग में वैसे तो कुछ खास इतना होता नहीं है, आप लोगों ने खुद ही लिखना होता है, क्रिएटिविटी होती है, इसमें आपकी ग्रामर डिपेंड करती है। जस्ट सिंपल इंग्लिश भी लिखो लेकिन ग्रामर मिस्टेक्स ना करो। ठीक है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करो इसके अंदर। ठीक है, जितना हो सकता है, तो वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो अब 8 है, तो ये लाइक पूरा पेज जितना दिया होगा, जितना हो सकता है उतना लिखना। लास्ट क्वेश्चन आपकी उंगलियाँ टूटी होंगी, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, डिपेंड करता है। वैसे कोशिश करना पूरा ही भर दो। तो बाकी ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ग्रामर मेन जो था हमारा, अब देखो ग्रामर जो है ना 20 मार्क्स की। ठीक है, जो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की है,
वो आप लोगों ने करनी है। मेरी जो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक लगे होंगे, एक भी देख सकते हो बट 2 वीडियोस के देख लो तो जितना देखोगे उतना बेहतर होगा। दोनों वीडियोस घंटे घंटे की हैं, ठीक है। उनको 2x पे देखो मैक्सिमम, या 1.5x पे देखो, ठीक है। 2 घंटे की वीडियोस हैं तो वो 1.5 घंटे की हो जाएंगी। उसमें सारी ग्रामर रिवाइज हो रही है, सारी ग्रामर A to Z रिवाइज हो रही है। होल ग्रामर कहते हैं ना, एक ही वीडियो में चाहिए, तो वो उन दोनों वीडियोस में एक वीडियो में भी वैसे हो जाएगी, बट अगर आपने ना पक्का करना है ना तो दोबारा से दूसरी वीडियो अलग से देख लेना, ठीक है। वो इंग्लिश की अकेडमीज़ की ये है, मैंने खुद इसको एक दफ़ा किया हुआ है, तो मतलब वीडियो देखी हुई है, तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई नई चीज़ नहीं है उस ग्रामर में, हम करते आ रहे हैं। कोई थोड़ी बहुत ही नई चीज़ें होंगी, ठीक है, वो आप लोग समझ जाओगे, बट हम 9th-10th में ग्रामर करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग जस्ट देखते जाओगे, आप लोगों को पीछे करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे चलो, नरेशन भी उसी के अंदर हो जाएंगे। ईडीएम्स जो होते हैं, ईडीएम्स बच्चों वाले होते हैं, ठीक है। तो ईडीएम्स जो हैं वो तो आप लोगों को पता है, वो आप लोग खुद ही कर लोगे, तो उसमें रह ही क्या जाता है, ठीक है। तो बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे डरते हैं, प्ले वाला क्वेश्चन। तो प्ले वाले क्वेश्चन का जितना भी मटेरियल है वो वहाँ पे डिपेंड करता है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग नहीं कर सकते, वहाँ पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करना। अब मटेरियल मैं यहाँ पे तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो इतना ज़्यादा मटेरियल है। तो आप लोग ये काम करो, मेरी जो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नज़र आएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। अगर इस लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो किसी और लिंक, किसी और वीडियो खोलो, कोई और वीडियो खोलो मेरी, उसके नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे जो ज्वाइन करो। मैंने रात को ही ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ना, ये रात को ही मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दी थी। जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मेरे हैं वहाँ पे फॉलोअर्स वगैरह या जो भी मेंबर्स हैं मेरी कम्युनिटी के, उनसे ये चीज़ें ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं। तो आप लोग भी जाओ, ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने आप लोगों को स्लाइड्स भेजी हुई है प्ले वाले क्वेश्चन की सारी, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या क्या याद करना है, और टेक्स्ट फॉर्म में भी अलग से भेजा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्म में अलग से भेजा हुआ है। तो A to Z सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। मेरा जो लास्ट VN होगा उस मेरे व्हाट्सएप चैनल में लास्ट वॉइस नोट होगा, उसको सुन लेना, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे मैंने शेयर किया हुआ है, किस पैटर्न में शेयर किया हुआ है। तो बाकी जो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें शेयर हैं। तो इंग्लिश का A to Z मैंने सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी हैं कैसे करना है, ठीक है। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी अल्लाह हाफिज़।